अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपको याद रहे कि एंटी टेस्ट के पॉइंट्स साथ साथ आता रहता हूँ। जब मैं एफएससी के लेक्चर्स अपलोड करूँगा तो आपने मेरे एफएससी के लेक्चर्स अच्छे से सुनने हैं ताकि आप एफएससी के साथ साथ एंटी टेस्ट भी कवर कर सकें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आज स्टार्ट होने लगा है, which is vectors and equilibrium, physics class 11 chapter number 2। तो सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की एक और क्लासिफिकेशन है which is the scalar quantity and the vector quantity। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज ये वाला लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। दरअसल जब आपको किसी भी चैप्टर की बेस अच्छी समझ आती होगी, बेस आपकी स्ट्रांग होगी, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आगे समझ अच्छे तरीके से आएगा। तो हमारे स्टूडेंट्स को बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके कॉन्सेप्ट नहीं होते, जिसकी वजह से वो बड़ी चीज़ को नहीं समझ पाते। और हमारे टीचर्स भी छोटी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करवाते बच्चों को, और बड़े बड़े टॉपिक्स उनके हाई लेवल का पढ़ाते हैं जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आती। तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टाइम है, टाइम मैं कहता हूँ इस टाइम मुझे 1 आवर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 36 सेकेंड्स सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 2 डेज एक मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने, 2 दिन 7 यूनिट आ गए उसके सेकेंड्स। तो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगानी है। अब अगला जो मुझसे जिसको मैं कह रहा हूं वो मुझसे पूछेगा कि मैं फॉर एग्जांपल एक किसी को कहता हूं कि जी मुझे 5 न्यूटन फोर्स लगानी है, तो मुझसे अगला सवाल करेगा कि जी ये फोर्स आपने किस तरफ लगानी है, आपने अपवर्ड लगानी है, बैकवर्ड लगानी है, राइट साइड पे लगानी है, लेफ्ट साइड पे लगानी है, मैं किस तरफ फोर्स लगाऊं। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल है, गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है, आपने गाड़ी को धिक्का लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने किस तरफ जाना है, मैंने आगे की तरफ जाना है, मैंने पीछे की तरफ जाना है, मैंने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन आ जाए, जिनमें डायरेक्शन का पता होना मस्ट हो जाए, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसी तरह स्पीड है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 120 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, तो मुझे डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, मैंने किस तरफ गाड़ी को लेके जाना है, मैंने किस तरफ मूव करना है। तो वेलोसिटी, स्पीड, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने इस चैप्टर के अंदर वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, डिटेल से वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को सबसे पहले आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम या फिर बोल्ड करके लिखते हैं ऐसे, एक तरीका ये है कि आप उसको बोल्ड कर दें। अगर ए है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है तो उसको आप बोल्ड कर दें। अगर आप बोल्ड नहीं करना चाह रहे, आपने पेपर के अंदर लिखना है, तो आपने उसको इसके ऊपर पेन से लेके एरो हेड लगा देना है। तो आपने याद रखना है बोल्ड के अंदर जब अटेम्प्ट करते हैं, आपने जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है, अगर आपने बोल्ड करना है तो उसको आप मार्कर से लिख दें, अगर आपने पेन यूज करना है तो उसके ऊपर आप ऐसे एरो हेड लगा दें। तो इस तरह आपने वेक्टर क्वांटिटी बोर्ड के अंदर लिखनी है। जब आप पेपर के अंदर भी न्यूमेरिकल या फिर अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपने ऐसे लिखना है। अच्छा, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो हेड से। एरो हेड से क्या मुराद है? ये एक एरो हेड है। अब जो लेंथ है इस एरो हेड की, ये जो लेंथ है इस एरो हेड की, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा हमें, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। और ये जो इसके एरो है ये हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। सो अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल एरो हेड, और ये इसकी लेंथ ऑफ द एरो हेड रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो उसके बाद ये सारा वेक्टर के बारे में था, बेसिक कॉन्सेप्ट था।
इसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। तो आपके पास दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस जब राइट एंगल पे अगर आप दो एक्सिस लेंगे और एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगी, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये दो एक्सिस आपके पास, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक आपके पास वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम एज अ होल क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और ये पूरा का पूरा एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी और जो वर्टिकल एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस होगी। वाई एक्सिस आपने याद रखना है। अब तो मैंने हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्स एक्सिस और वर्टिकल पे वाई एक्सिस लिख दिया। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस राइट साइड पे होगी वो पॉजिटिव के अंदर है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड पे होगी वो नेगेटिव होगी। और जो y एक्सिस अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव y एक्सिस होगी, और जो y एक्सिस डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव y एक्सिस होगी। तो ये इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कार्टेशियन प्लेन एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। अब हम इस पे एक कैसे हमने इस पे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक वेक्टर लेते हैं। मैंने आपको बताया था वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो ये आपने वेक्टर ले लिया D, दिस इज वेक्टर D। अब इस वेक्टर का एंगल क्या होगा, वेक्टर का एंगल क्या होगा, आपने हमेशा एक्स एक्सिस से वेक्टर लेना है और एंटी क्लॉकवाइज, देखें दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आपने एंटी क्लॉकवाइज जहां पे ये वेक्टर एंड हो रहा है वहां तक आपने एंगल को मेजर करना है। वो क्या होगा, इसका एंगल होगा विच इज थीटा। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी डी। आपने इसको एरो से रिप्रेजेंट किया, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है, जो इसकी लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपने जो एंगल मेजर करना है वो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज जहां तक जो एंगल आएगा वो उसका एंगल होगा विच इज थीटा। तो अब अगर आपने यहां पे जो इसकी पोजीशन है पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया मैंने, और अब अगर आप एक्स एक्सिस में राइट साइड पे पॉइंट A और y एक्सिस पे पॉइंट B मूव करेंगे तो आप अपनी पोजीशन पॉइंट A और B पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपने A एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे और B y एक्सिस पे अपवर्ड मूव करना है, तो आप इस पॉइंट A और B पे आप पहुंच जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट द पोजीशन एंड मेजर द एंगल ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेस के अंदर। अब स्पेस के अंदर एक और एक्सिस आ जाता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के अंदर एमसीक्यूज आता है कि स्पेस के अंदर कितने एक्सिस होते हैं। बच्चे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ही उनके जेल में होता है, और वो उसको एंट्रेंस के अंदर ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं जिसमें 1 2 3 4 दिया होता है। बच्चे 2 के ऊपर टिक करके उसको गलत करते हैं। जब स्पेस का लफ्ज आ जाएगा तो आपने याद रखना है कि स्पेस के अंदर हमेशा 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस की और एडिशन हो जाती है राइट एंगल के ऊपर विच इज जी एक्सिस। तो तीनों एक्सिस अपने राइट एंगल पे है। इस तरह ये देखें, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, z एक्सिस। These three are at right angle to each other. तीनों आपस में राइट एंगल पे होंगे। This angle, this axis is the addition in space. स्पेस के अंदर तीसरा एक्सिस भी ऐड हो जाता है जिसको हम z एक्सिस भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, and these all axes are right angle with each other। तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने दोबारा यहाँ पे एक ले लिया वेक्टर विच इज a, वेक्टर क्या कहेंगे उसको हम a ले लिया। तो
अब कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? अब एक्स एक्सिस से जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो होगा अल्फा। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उस वेक्टर क्वांटिटी तक वो होगा अल्फा। जो वाई क्वांटिटी से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? बीटा। और जो जेड एक्सिस से एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? गैमा। तो आपने ये भी याद रखना है कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा बनेगा किस एक्सिस के साथ, ये भी एमसीक्यू आ जाता होता है। और अगर आपने पॉइंट पी तक पहुंचना है तो आपको ए, बी और सी, आपको ए बी सी तीनों एंगल पे मूव करना पड़ेगा, फिर आप पॉइंट पी तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज हाउ you can represent the angles and the vector in a Cartesian plane in space। और जो टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर ये तरीका है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो एक्सिस हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसको समझने का तरीका ये है। और जबकि स्पेस के अंदर आपके पास एक एडिशन जेड एक्सिस आ जाएगी, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, नल वेक्टर और छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से सुनना है और समझना है। अगर आपको लेक्चर समझ आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।